हेलो क्लास 10th। देखिए बेटा, यहाँ तक ये क्वेश्चन 5th वाला हमने कर लिया था। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो 3.3 टॉपिक है इसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए फटाफट निपटाना है। नेक्स्ट वीक से जो है टेस्ट भी स्टार्ट करना है हमें। नेक्स्ट वीक मतलब आफ्टर 11th ऑफ अक्टूबर। आफ्टर 11th ऑफ अक्टूबर, ये देखिए 11th ऑफ अक्टूबर के बाद 12 तारीख से सोमवार है, वहाँ से स्टार्ट हम करेंगे। ये है कि अब हमें देखना है कि मेटल और नॉन मेटल आपस में ही कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल और नॉन मेटल आपस में ही कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमें देखना है। देखिए कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स की आपको ध्यान में होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर, ध्यान सुनिएगा, metals are highly electropositive and non-metals are highly electronegative। मतलब क्या हुआ, मेटल्स अगर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं यानी कि वो आसानी से अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेंगे। ध्यान से सुनना, अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं मोस्टली या ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो ये आसानी से पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेंगे अपने ऊपर। मतलब जैसे सोडियम हुआ, सोडियम और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अगर कोई कह रहा है तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये सीधे Na+ में आसानी से चेंज होता है। Na- में नहीं होता, मतलब निगेटिव चार्ज नहीं गेन करता, एनायन नहीं बनाता, क्या बनाता है, कैटायन। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटल्स ज़्यादा शो करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये आसानी से पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेते हैं। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब ये आसानी से नेगेटिव चार्ज गेन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूज़न ये निकला कि मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, आसानी से पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेते हैं। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और नेगेटिव चार्ज गेन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका तो मैंने बताया था कि जैसे Na+ मेटल आसानी से पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया, Na+ आसानी से पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया। और नॉन मेटल जैसे क्लोरीन आसानी से नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया। और यही फिर मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करके साल्ट बना देते हैं। ये दोनों, ये एक प्लस हुआ एक माइनस, दोनों ऐड हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं बॉन्ड के द्वारा। इलेक्ट्रिक बॉन्ड एक तरह से आप कह सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड इसको बोलते हैं, इसको जुड़ जाते हैं और ये साल्ट बना देते हैं। तो ये रिएक्शन इसमें होता है। मेटल और नॉन मेटल में कैसे रिएक्ट, हमने ऐसे ही पहले बताया, फिर लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है मेटल और नॉन मेटल का आपस में, ड्यू टू देयर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड it gains positive charge easily, and chlorine gas is highly electronegative and it gains negative charge easily। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, बस ये मेरा बताने का था। अब आगे देखते हैं लाइन बाय लाइन क्या कैसे होता है। देखिए वही चीज़ इसमें भी बताएगा। अच्छा, एक चीज़ और आपको जाननी चाहिए, यही बता ही देता हूँ। 9th में मैंने बताया था कि वाई मेटल्स जो है इजली पॉजिटिव चार्ज क्यों गेन कर, अब क्यों पे आ रहे हैं हम। मेटल्स जो है इजली पॉजिटिव चार्ज गेन क्यों कर लेते हैं, और नॉन मेटल जो हैं वो इजली नेगेटिव चार्ज क्यों गेन कर लेते हैं, ये आपको जानना है। ठीक है, इसका भी रीज़न हम देखिए बता देते हैं फटाफट तुरंत यहीं पे। देखिए इसका रीज़न है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे सोडियम है, सोडियम 11, ये एटॉमिक नंबर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे 1। क्लोरीन का जब लिखोगे 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 287। 2 8 10 11 ये हो गया, और 2 8 10 7 17 ये हो गया। एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये प्लस चार्ज आसानी से बनाता है, प्लस चार्ज मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देगा, और ये माइनस चार्ज आसानी से गेन करता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेगा।
ये होता क्यों है? देखिए, कोई भी मेटल या नॉन मेटल या कोई भी एलिमेंट अपनी जो आउटर मोस्ट सेल होती है, जैसे आउटर मोस्ट सेल मतलब जो सबसे बाहरी सेल होती है, इनर सेल है उसके बाहरी है, सबसे बाहरी है, तो आउटर मोस्ट सेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहती है, अपने को स्टेबल, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहती है। ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहती है अपने को स्टेबल बनाने के लिए। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दें, एक इलेक्ट्रॉन 1+ आसानी से गेन करने का मतलब ये एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब एक इलेक्ट्रॉन ये निकल गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 और 8 हो जाएगा। 2 और 8 हो जाएगा। 2 और 8 हो गया ना। एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से ये तो निकल गया प्लस होने की वजह से ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो गया। 2 8 हो गया। तो अब आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 और आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो प्लस होने की वजह से क्या हो गया? ये स्टेबल हो गया, 2 8 हो गया। इसीलिए आसानी से प्लस चार्ज निकलता है। क्लोरीन के केस में क्या है? वही इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला हुआ है इसमें आके यहाँ 7 है पहले से, देखो आउटर मोशन में 8 करना, ये वही इलेक्ट्रॉन जो वहाँ से निकल के यहाँ आके ऐड हो जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8 और फिर जो बाहरी सेल है उसमें भी 8, इसके बाहर में भी 8, इसके में भी 8, दोनों स्टेबल हो गए। यही रीज़न है कि इसमें आसानी से प्लस चार्ज, इसमें आसानी से नेगेटिव चार्ज, और फिर यही अन्य प्लस और Cl- आपस में प्लस और माइनस होने के बाद आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और साल्ट बन जाता है। ठीक है ना। अब इसको पढ़ते हैं। इन द एबव एक्टिविटीज़ यू सॉ द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद नंबर ऑफ रिएजेंट्स, बहुत सारे रिएजेंट्स के साथ। ठीक है ना। वाई डू मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर? लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ऑफ एलिमेंट्स इन क्लास 9। अभी मैंने डिस्कस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 और 287 जो बोला था। वी लर्न दैट नोबल गैसेज मतलब इनर्ट गैसेज, नोबल गैसेज विच हैव ए कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस, जितने भी नोबल गैसेज हैं कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल का मतलब उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। सो लिटिल केमिकल एक्टिविटी, जब ये 8 इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, इनर्ट गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये रिएक्ट नहीं करता क्योंकि इसका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है। तो लिटिल केमिकल रिएक्टिविटी ये शो करते हैं। ठीक है ना। इट शोज लिटिल केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है ना। वी देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स एज अ टेंडेंसी टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। देखिए, नोबल गैसेस का जो आउटर मोस्ट शेल है वो पहले से फिल हो, जैसे नियॉन हुआ, नियॉन होता है कि नहीं होता है? कोई भी नोबल गैस उठा लो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी लिखोगे, हीलियम भी नोबल गैस है या नोबल एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो ये रिएक्शन ही नहीं करता आसानी से ना भाई। ऑलरेडी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए रिएक्शन नहीं करता। और रिएक्शन कौन करता है? जैसे सोडियम का मैंने बताया कि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्लोरीन का है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 है, उसको 8 कंप्लीट करना है। तो ये आपस में रिएक्ट करते हैं या कहीं भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन जिसके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्ट आसानी से नहीं करता। तो वही यहाँ से होगा, एट ए टेंडेंसी टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। कोई रिएक्ट क्यों करता है? क्योंकि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। बात समझ में आई? कोई भी रिएक्ट क्यों करता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है। नोबल गैस में पहले से होता है इसलिए वो रिएक्ट नहीं करता, और जितने मेटल्स हैं या एलिमेंट्स हैं नोबल गैसेस में होता है इसलिए वो नहीं करता, और भी एलिमेंट्स जितने भी हैं उसमें नहीं होता इसलिए वो अपने बैलेंस सेल को फिल करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो रिएक्ट आपस में करते हैं। दैट्स इट। ये आपको बस इतनी चीज़ पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस एंड सब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देख लेना आप कहीं से भी। वी कैन सी फ्रॉम, अच्छा नीचे दिया हुआ है, वी कैन सी फ्रॉम टेबल 3.3 दैट इज सोडियम एटम एज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, जो अभी मैंने डिस्कस किया है। इफ़ इट लूजेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इट्स एम शेल देन
its L cell now becomes the outermost cell and that has a stable octet। वही चीज़ें जो मैंने बताया है, यम और यल, पहला या के होता है, फिर यल होता है, फिर यम होता है, हैं ऐसे ही होता है। तो 2 8 एक इसका था। तो यही बोल रहा है कि इफ़ यहाँ से, हाँ, इफ़ इट लूजेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स यम सेल, या यम से अगर एक छोड़ निकाल देता है, देन इट्स एल सेल, मतलब ये बिकम्स द आउटर, अच्छा ये निकल जाएगा तो आउटर मोस्ट सेल ये हो जाएगा, आउटर बिकम्स द आउटर मोस्ट सेल एंड दैट हैज़ ए स्टेबल ऑक्टेट, इसके पास ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है। द न्यूक्लियस, अब देखिए, द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैज़ 11 प्रोटॉन्स बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ बिकम 10। अच्छा ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, यानी कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन 11 ही प्रोटॉन है। लेकिन सोडियम यम नहीं होता, सॉरी, लेकिन सोडियम प्लस जो हुआ, सोडियम जो प्लस हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन एक घट गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। लेकिन प्रोटॉन कितना, भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है, लेकिन जब सोडियम न्यूट्रल है तब बराबर है 11-11, लेकिन जैसे ही सोडियम प्लस हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। लेकिन प्रोटॉन कहाँ होता है न्यूक्लियस में, वो तो निकला नहीं, तो प्रोटॉन 11 ही मेंटेन रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जब कोई एटम चार्ज गेन करता है इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसका इलेक्ट्रॉन केवल डिस्टर्ब होता है, नंबर प्रोटॉन नहीं, ठीक है। सो देयर इज़ अ नेट पॉजिटिव चार्ज गिविंग अस ए सोडियम कैटायन, वही जो मैंने बताया। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इट्स आउटर मोस्ट सेल and it requires one more electron to complete its octet, वही जो मैं था। if sodium and chlorine were react the electron dot structure, अच्छा ठीक है, यहाँ तक आप बस करिए, आगे नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कशन करेंगे। इट रिक्वायर्स वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, यहीं तक मैंने आपको बताया, अभी आगे ही बता दिया, लेकिन यहीं तक ऑक्टेट तक पढ़ के रखिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये देखेंगे नोबल गैसेस के बारे में थोड़ा सा, और उसके बाद आगे प्रोसीड कर लेंगे। इसके बाद से, इस ऑक्टेट के बाद से इफ़ से करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क डायरेक्टली। थैंक यू।